बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तुलबा कराम, आज जो हमारा सबक है हदीस नंबर 38 40 नबी की। ग़ज़िबल्लाहि व रिदाहू, अल्लाह ताला का गदब और उसकी रिज़ा। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आपका असल नाम क्या है? अब्दुर्रहमान बिन सख्र। क़ाला, फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला, क़ाला फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी अल्लाह ताला फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी हो जाएगी। हदीस कुदसिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु फरमाता है, मन आदा ली, मन जिसने, आदा दुश्मनी की, ली मेरे, वलीयन मेरे वली से, वली मुराद दोस्त, जिसने मेरे दोस्त से, मेरे वली से दुश्मनी की, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्बी, फ़क़द पस, तहकीक या तो बेशक, आज़नतुहु मैंने उससे, बिल हर्बी जंग के साथ, यानी जंग का मैंने उसके साथ ऐलान किया। आज़ाना यूज़िनु ऐलान करना, हर्ब यानी जंग, मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूँ। वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन, और जिससे मेरा बंदा मेरी तरफ, और जिस शय से मेरा बंदा मेरी तरफ ज़्यादा क़ुर्ब हासिल करता है, अहब्बा इलैया मिम्मा फ़्तरदतुहु, उसमें सबसे ज़्यादा महबूब मेरी तरफ जो है वो फ़राइज़ हैं, अलैहि, जो मुझे सबसे ज़्यादा मुझ पर जो है मुझे महबूब हैं, वो हैं फ़राइज़, जिनके ज़रिए मेरा बंदा मेरा क़ुर्ब हासिल करता रहता है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तौहीद और रिसालत पर भी कायम रहते हुए वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन फ़राइज़ पर जो उन पर फ़राइज़ हैं, जो इन पर फ़र्ज़ की गई चीज़ें उनको इखलास के साथ अदा करता है, वो इनके ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता है। सबसे पहले अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया क्या चीज़ है? जो अल्लाह के अहकाम हैं। अल्लाह ने जो काम करने का हुक्म दिया है, वो काम करने से बंदा अल्लाह के करीब होता है। ठीक है। और फिर सबसे ज़्यादा जो महबूब चीज़ है, यानी वो फ़राइज़। वला यज़ालु, और हमेशगी इख्तियार करता है वो, अब्दी मेरा बंदा, हमेशगी यानी मुदावमत, यज़ालु, ठीक है। यतक़र्रबु इलैया, तो वो करीब होता है मेरी तरफ, बिन नवाफिली, नवाफिल के ज़रिए, यानी बंदा नवाफिल के ज़रिए, मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए हमेशगी इख्तियार करते हुए, मुदावमत इख्तियार करते हुए मेरा क़ुर्ब हासिल करता रहता है। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई तहज्जुद पढ़ता है ना, तो वला यज़ालु पर अमल करते हुए हमेशगी इख्तियार करे, चाहे 2 रकात ही पढ़े, यानी हमेशा पढ़े। कोई इसी तरह इशराक के नवाफिल पढ़ता है, चाश्त के नवाफिल पढ़ता है, अवाबीन के नवाफिल पढ़ता है, सलातुल लैल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, तो वो क्या करे, इन नवाफिल पर क्या करे, हमेशगी इख्तियार करे, चाहे थोड़ा अमल करे लेकिन मुस्तकिल करे, रोज़ाना की बुनियाद पर करे। तो क्या होगा, क्या होता है, हत्ता उहिब्बहू, हत्ता उहिब्बहू, यहाँ तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूँ, मैं उसे महबूब बना लेता हूँ। फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही, तो जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, कुन्तु हो जाता हूँ, बन जाता हूँ, समअहु उसकी समाअत यानी सुनने की क़ुव्वत, अल्लज़ी जिससे, यस्मअु बिही वो सुनता है, व बसरहु अल्लज़ी और उसकी आँखें देखने की क़ुव्वत जिससे वो देखता है, व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा और उसके हाथ यानी हाथों की क़ुव्वत जिससे वो पकड़ता है, व रिजलतुल्लती यमशी बिहा और उसके पाँव की क़ुव्वत कि जिससे वो चलता है।
वाला इन। अच्छा, ये यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमाना कि मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसे ख़ास मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उसे महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसकी समात हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो सुनता है, उसकी बसारत हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो देखता है, और उसका हाथ हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो पकड़ता है, और उसका पाँव हो जाता हूँ जिसके ज़रिए वो चलता है। और अगर वो मुझसे सवाल करे, वाला इन सअलनी, अगर वो मुझसे सवाल करे, लअउतियन्नहु, तो मैं उसे अता करूँगा। वाला इन इस्तआज़नी, और अगर वो मुझसे पनाह तलब करे तो मैं क्या करता हूँ, लअउईज़न्नहु, तो मैं उसे अपनी पनाह अता फरमाता हूँ। तो अब इससे मुराद क्या है, यानी ये अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया है कि मैं उसकी समात और उसकी बसारत और उसके हाथ और उसके पाँव और उसकी ये सारा, इससे मुराद क्या है, यानी उनकी समात की क़ुव्वत बन जाता हूँ। ठीक है, जब उसे अपना महबूब बना लेता हूँ तो वो मेरी क़ुव्वत से सुनता है। ठीक है, इससे ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ताला उस बंदे के कान बन जाता है माअज़ल्लाह, या उसके हाथ बन जाता है जिससे वो सुनता है। इससे मुराद है कि वो मेरी ताकत से सुनता है, वबसरहुल्लज़ी, और फिर उसकी आँखों की भी मैं क़ुव्वत बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। मुराद ये कि अल्लाह के कान जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, अल्लाह तबारक व तआला बंदे के हाथ पाँव आँखें नहीं बन जाता, बल्कि जब वो बंदा सुनता है ना तो अल्लाह की ज़ात से सुनता है, अल्लाह की ताकत से सुनता है, अल्लाह की कुदरत से देखता है, और अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत से पकड़ता है। ठीक है, उसके हाथ की क़ुव्वत बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। सही है, और मैं उसके पाँव की क़ुव्वत बढ़ा देता हूँ जिससे वो चलता है। वो अगर मुझसे सवाल करे तो मैं दूंगा, अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं क्या करूँगा, मैं उसे पनाह भी दूंगा। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला कुदरत और अपनी ताकत वो उस बंदे के साथ लगा देता है, आम बंदों की निस्बत ज़्यादा क़ुव्वत अता फरमा देता है। वो जब भी सुनता है अल्लाह तबारक व तआला की क़ुव्वत, कुदरत, ताकत से सुनता है। अल्लाह की ताकत, कुदरत, क़ुव्वत उसके साथ शामिल हाल रहती है। वो दूर दूर से सुन लेता है, दूर दूर तक देख लेता है, ये करामत हो जाती है उसकी। ठीक है, एक मफ़हूम। और दूसरा मफ़हूम ये कि जब वो सुनता है, हक सुनता है। ठीक है, जब वो सुनता है ना, हक की सुनता है। जब भी वो जो कुछ भी देखता है ना, हक देखता है, गलत नहीं देखता, बुरी निगाहें नहीं डालता। इस तरह जब वो पकड़ता है तो वह हक होता है। झूठ फरेब से काम लेकर वो धोखाधड़ी और हराम को नहीं छूता, नहीं पकड़ता। सही है। अब इससे वली मुराद वो मेरा दोस्त है, जाहिर है अल्लाह का वली है, अल्लाह के काम ही करेगा, मतलब जो अल्लाह के फरामीन हैं उस पर वो अमल करता है। सही है। अच्छा, हम जिसको भी वली कह दें वो वली नहीं है, हम अपनी मर्जी से जिसको भी कहें कि ये अल्लाह का वली है, वो वली नहीं। वली के बारे में आज ये इबहाम भी दूर हो गया कि हम वो हर एक बड़ी बड़ी लट्टें लटकाने वाले, बड़े बड़े लंबे लंबे गैर शरई बाल, शरीयत के ख़िलाफ़ दाढ़ी मुंडे टुंडे, इस तरह करके वो जो है शरीयत के ख़िलाफ़ नमाजें एक नहीं पढ़ते, और उनको भी हम जो वो क्या कह रहे होते हैं, अल्लाह के वली हैं जी ये सब। तो अल्लाह के वली वही हैं जिनको अल्लाह ने चुना, अल्लाह ने उनसे मोहब्बत फरमाई। और कैसे फरमाई, कैसे कि जब उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। और कुर्ब किन चीज़ों से हासिल किया, ये इस हदीस कुदसी में मौजूद है, वो फ़राइज़ के ज़रिए। ठीक है, कोई बंदा कहे नहीं जी मैं यहाँ तो नमाज नहीं पढ़ता, मैं तो एक जो है वो बगदाद में पढ़ता हूँ, दूसरी बसरा में पढ़ता हूँ, तीसरी कूफा में पढ़ता हूँ, और चौथी करबला में जाकर पढ़ता हूँ, तो वो झूठा है। ठीक है, वो झूठा है। शरीयत ने हुक्म दिया, जहाँ अजान आ गई, अब एक बस्ती में आप पहुँचे, वहाँ अजान हो गई, तो आप वहाँ से नहीं निकल सकते, शरन आपको लाजिम है कि आप उसी बस्ती में वहीं पर नमाज अदा करेंगे जहाँ आपको अजान पहुँच गई। अब आप वहीं पर नमाज पढ़ेंगे। और ये बहानेबाजियाँ होती हैं, और वो पी के दम लगा के जनाब वो कहाँ के कहाँ पहुँच रहे होते हैं, और हम भी समझ रहे होते हैं ये पहुँची हुई सरकारें हैं। ज़रा थोड़ा हौला हाथ रखा करें, थोड़ा समझा करें, शरीयत को समझें। ठीक है, शरीयत को समझें, फिर जो शरीयत के तकाज़ों पर पूरा उतरे,
पूरी शरीयत के मुताबिक दाढ़ी हो, शरीयत के मुताबिक जुल्फ़ें हों, जुल्फ़ें जो है वो उसकी कमर तक आ रही हैं और दाढ़ी बिल्कुल गायब है चेहरे से, यह है तो छोटी छोटी, वो फिरंगी जैसे वो फ्रांसीसी कुफार की जो नकल है करते हैं, वो छोटी छोटी छोड़ देते हैं, छोटी सी, ठीक है, पूरी एक मुट्ठी नहीं रखते। वो गैर शरई काम है ना, ये हराम फेल है। तो हराम करने वाला कहाँ अल्लाह का वली हो सकता है? दाढ़ी मुंडा कैसे अल्लाह का वली हो सकता है? तो अल्लाह ताला ने आज ये हमें हदीस कुदसिया के ज़रिए ये वाज़े फरमा दिया कि अल्लाह का दोस्त वही है, अल्लाह का वली वही है जो इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ है, जो फ़राइज़ के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। सही है। तो अल्लाह तबारक व तआला फ़राइज़ के ज़रिए कुर्ब हासिल करने वालों को महबूब बना लेता है। फिर नवाफिल भी पढ़ते हों, नवाफिल की भी पाबंदी करते हों, वला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता उहिब्बहु, यानी वो हमेशगी इख्तियार करता है मेरा बंदा, हमेशा वो मेरा बंदा जो है नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है। यानी तहज्जुद पढ़ता है तो मुस्तकिल पढ़ता है, इशराक चाश तवाबिन तो मुस्तकिल पढ़ता है। सही है। औरतों के मेले थमेले नहीं लगाता, वो सामने सारी औरतें आकर बैठ जाएं, जनाब वो पहुंची हुई सरकार हैं जी, बस वो किसी पर किसी की पीठ थपक रहे हैं तो किसी पर हाथ फेर रहे हैं, तो ये बाल जा रहे हैं पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहे हैं, और ये भी पहुंची हुई सरकार है। नहीं, ये पहुंची हुई नहीं है। माजरत के साथ, ये लोग अल्लाह के वली नहीं हैं, ये वो हस्तियां नहीं हैं। सही है। एक तो आज के दौर में बस वो हर शख्स जो है ना वो या तो करामत ढूंढते हैं। ओ भाई, अल इस्तिकामत फ़ौक़ल करामती, इस्तिकामत जो है ना अल्लाह के अहकाम पर पाबंदी के साथ कायम रहना, ये करामत से कहीं बढ़कर है। सही है। ये करामत से भी बढ़कर है कि कोई शख्स अल्लाह का नाफरमान नहीं है, फ़राइज़ पर पूरा उतरता है, फ़राइज़ की पाबंदी करता है और शरीयत के मुताबिक, शरीयत मुतहरा के मुताबिक उसकी वज़ाक़ता है, उसकी दाढ़ी है पूरी एक मुट्ठी, उसके सर पर इमामा शरीफ है, पगड़ी है, सुन्नत के मुताबिक उसकी जुल्फ़ें हैं कानों की लौ तक। सही है। और कभी कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ मुबारक कंधों को सिर्फ छू जाती थी, सिर्फ छूती थी, यानी इतनी थोड़ी सी बड़ी होती थी, थोड़ी सी। और फिर सुन्नत के मुताबिक नज़रें नीची, नज़रें झुकी हुई, इधर उधर भटकती फिरने वाली निगाहों वाले, नज़रों वाले, उनको भी आप अल्लाह का वली समझते। आए हाय। तो अल्लाह का वली जो होता है ना, वो जब भी सुनता है हक सुनता है, जो देखता है हक देखता है, बुरी नज़र नहीं करता, बदनिगाही नहीं करता, अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए इधर उधर मारा मारा नहीं फिरता। ठीक है। तो पहचाना करें ज़रा, बस आप जिसको भी आप अल्लाह का वली कह लें, आप कहें अवाम, तो बस उस पर ये हदीस फिर वो फिट कर देते हैं जी, ये देखें ये अल्लाह के वली की दुश्मनी कर रहे हो तो अल्लाह ताला ने तुमसे जंग का ऐलान कर दिया है। तो अल्लाह का वली वो है जो शरीयत का पाबंद है। इसी तरह ख़वातीन है और जो अल्लाह वाली हैं, अल्लाह की वलिया वही हैं, इन पर पर्दा फ़र्ज़ है, वो पर्दा करती हैं, सामने किसी के नहीं आती, चेहरा किसी को नहीं दिखाती। बाज़ ख़वातीन नकाब करके सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हैं, आंखें नज़र आ रही हैं, तो वो काम जो आँखों से ही शुरू ही आँखों से होता है वो चीज़ ज़ाहिर है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया इनके चेहरों पर चादर पड़ी रहे, यानी चेहरों पर चादर आ जाए तो पूरा चेहरा ढक जाएगा ना, घूंघट जैसे ऊपर आता है चेहरे पर, तो आंखें कहाँ ज़ाहिर है। फिर ये जो नकाब का रवाज डाल रहे हैं ना आप, कि आंखें ज़ाहिर हों, आबरू ज़ाहिर हों, पेशानी का कुछ हिस्सा ज़ाहिर हो, ये भी जायज़ नहीं। शरीयत में चेहरा पूरा छुपा रहे, औरत पूरी की पूरी औरत है, पूरी की पूरी पोशीदा छुपी रहे, और वो भी ढीले ढाले लिबास में पर्दा करे ताकि पता ही ना चले कि इस पर्दे के पीछे जो है बूढ़ी औरत है कोई या जवान औरत है। इसे कहते हैं शरई पर्दा। सही है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपना दोस्त बनाए, अपना क़ुर्ब नसीब फरमाए, फ़राइज़ की पाबंदी नसीब फरमाए और नवाफिल की पाबंदी नसीब फरमाए और अपना महबूब बंदा बनाए। आमीन। तो ये दुनिया फ़ानी है, आर्जी है, शैतान का दोस्त बनने के बजाय बेहतर है अल्लाह के दोस्त बन जाए। और जब आप अल्लाह के वली बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे, फ़राइज़ के पाबंदी करेंगे, सुनन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अपना वली बना लेगा, अपना क़ुर्ब नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
के फजल करम से। तो इस हदीस को भी अच्छे से ज़ुबानी याद फरमा लें, फिर इसकी तशरीह को भी ज़ुबानी याद फरमा लें। ठीक है, आगे तशरीह भी लिखी हुई है, कोई बात समझ में ना आए तो व्हाट्सअप कीजिए, आप पूछ सकते हैं 0306786419 पर।